अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो माई सेल्फ कपिल प्रताप BS जोलॉजी एंड वेलकम बैक टू द कैप्स एकेडमी। तो आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम बात करेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और ये कौन कौन से ऑर्गेनेल्स या कौन कौन से मेम्ब्रेन्स हैं जो मिलके एक सिस्टम बना रही हैं जिसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, और ये कैसे सेल के अंदर जो काम करता है और कौन कौन से सेल्स होते हैं जिसमें जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है उसके बारे में, फिर इनसे हमें जो क्लियर हो जाएगा कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या। ठीक है, तो पहले हमें बताया कि जो हमारा जो सेल है उसका ब्रेन कौन होता है। उसका ब्रेन होता है न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल, और वो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो उनकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रही होती है, और जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो आगे जाके आउटर मेम्ब्रेन जो आगे जाके एक ऑर्गेनेल के साथ कंटिन्यू होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इनके पास कुछ ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन फैक्ट्रीज मौजूद होती हैं जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है राइबोसोम्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या करता है, कुछ ऐसे वेजिकल्स हैं उनको रिलीज करता है। ठीक है, उनको रिलीज करता है। तो वो वेजिकल जो रिलीज करता है, बेसिकली वेजिकल्स हैं क्या, वेजिकल्स एक छोटे छोटे बैग्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है या सीक्रेट कर रहा है सिंपली। ठीक है, तो वो जो वेजिकल्स है, अगर एक वेजिकल है जिसमें प्रोटीन मौजूद होगा तो प्रोटीन बैग है या प्रोटीन वेजिकल है। अगर वो एक वेजिकल ऐसी है जिसमें लाइपिड मौजूद है तो वो कौन सी वेजिकल है, वो लाइपिड वेजिकल है। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स बना रहा है या रिलीज कर रहा है वो सारी इमेच्योर वेजिकल्स है। मतलब कि अगर जो प्रोटीन वेजिकल है जिसमें प्रोटीन मौजूद है तो वो अनप्रोसेस्ड प्रोटीन है। ठीक है, और जो लाइपिड वाली वेजिकल है उसमें जो लाइपिड है वो अनप्रोसेस्ड लाइपिड मौजूद है। तो अब जो वो लाइपिड जो या वो लाइपिड वेजिकल या वो प्रोटीन वेजिकल जो आगे जाके मॉडिफाई होनी है वो अब कहाँ जाएंगी, वो आगे जाएंगी गोल्जी एप्रोडस के पास। ठीक है, तो गोल्जी एप्रोडस क्या करेगा, इन जो प्रोटीन वेजिकल्स हैं और लाइपिड वेजिकल्स हैं या हम उसको बोले इमेच्योर वेजिकल्स हैं, उनको क्या करेगा गोल्जी एप्रोडस, क्या करेगा उन इमेच्योर वेजिकल्स को मैच्योर वेजिकल्स में मॉडिफाई करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो वेजिकल्स जो बनाई है जिसमें प्रोटीन मौजूद है, जिसमें लाइपिड्स मौजूद है, वो बना तो दिए हैं पर वो अभी तक उन प्रोटीन को उनका काम नहीं बताया गया, उन लाइपिड को उनका काम नहीं बताया गया। तो वो काम कौन बताएगा, वो काम बताएगा गोल्जी एप्रोटस। ठीक है, जैसे कि ऐसी प्रोटीन है जो बनी है जिनको क्या करेगा गोल्जी एप्रोटस, क्या करेगा उन प्रोटीन्स को जो कन्वर्ट करके मॉडिफाई करके उनको एंजाइम में मॉडिफाई कर देगा, जिनको आगे जाके एक वेजिकल के अंदर जो पैक कर देगा जिसको हमने नाम दिया लाइसोजाइम। उसके बाद जो भी वेस्ट बन रहा है उसको गोल्जी बॉडीज क्या करेगा या गोल्जी एप्रोटस क्या करेगा, एक वेजिकल के अंदर पैक कर देगा जिसको हमने वैक्यूल कहा। तो जो वैक्यूल और वेजिकल वैक्यूल जो लाइसोसोम बने हैं दो जिसको गोल्जी बॉडीज ने बनाया है, तो वो कौन से हैं, वो मैच्योर वेजिकल्स है। क्यों, क्योंकि जो इसमें पहले जो अनमोडिफाइड या अनप्रोसेस्ड प्रोटीन थी उनको गोल्जी एप्रोटस ने क्या किया, एक प्रोसेस्ड एक मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है आगे जाके जो डाइजेशन वगैरह करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लाइसोसोम बन गया तो लाइसोसोम में ऐसी एंजाइम्स हैं जिनका काम होता है सुसाइड, मतलब कि सेल को सुसाइड करवाना। मींस के उसका उन एंजाइम्स का काम ये होता है कि जो सेल्स के जो भी इनर जो इंट्रासेल्यूलर मटेरियल है सेल का, उन पूरे मटेरियल को डाइजेस्ट करवाना। तो क्या हुआ, एक अनप्रोसेस्ड प्रोटीन थी जिसको गोल्जी एप्रोटस ने क्या किया, एक प्रोसेस्ड या एक मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो गोल्जी एप्रोटस है उसका काम क्या था, उसका काम था अनप्रोसेस्ड प्रोटीन को प्रोसेस्ड या मॉडिफाइड प्रोटीन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज जो है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कौन सा है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी प्रोटीन्स बना रहा है जो अनमोडिफाइड है, जो आगे जाके मॉडिफाइड कहाँ होनी है, वो आगे जाके मॉडिफाइड होनी है गोल्जी एप्रोटस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन चीजें बन रही है, कौन सी, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, एक इमेच्योर वेजिकल्स बना रहा है।
फिर वही इमेच्योर वेसिकल्स आगे जाके गोल्जी एप्रोडस में मॉडिफाई होके लाइसोसोम के फॉर्म में जो है वो एक सीक्रेट हो रही हैं या फिर वैक्यूल के फॉर्म में वो सीक्रेट हो रही हैं। ठीक है, तो देखो ये पूरा एक सिस्टम है जो एक मेम्ब्रेन के जो है वो मुताबिक बना हुआ है, एक मेम्ब्रेन पे कंसिस्ट है। तो इस पूरे हम सिस्टम को बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो जिसमें जो है वो 4 ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। वो चारों ऑर्गेनील मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनील्स होती हैं? पहले जो ऑर्गेनील होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा ऑर्गेनील होता है गोल्जी एप्रोडस, तीसरा लाइसोजाइम और चौथा वैक्यूल। तो ये चारों जो मतलब कि ऑर्गेनील्स हैं, ये चारों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस कोऑर्डिनेशन को हम बोल रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ट्रांसपोर्ट और सिक्रेटरी वेसिकल्स का नाम लिखा है, इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो रिलीज कर रहा है और वो जो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे आ रही है? गोल्जी एप्रोडस पे। तो वो वेसिकल्स जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किए हैं, तो उन वेसिकल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट होके गोल्जी एप्रोडस तक जाती है। उसके बाद दूसरी वेसिकल्स जो गोल्जी एप्रोडस रिलीज कर रहा है या सीक्रेट कर रहा है, उनका हम नाम देते हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स। क्यों? क्योंकि फॉर सपोज ये लाइसोजाइम है, एक वेसिकल बन गई, इनका काम क्या होता है? आगे जाके सीक्रेशन करना, या तो वो सेल से बाहर चले जाएगा दूसरे सेल में, वहाँ पे जाके अपना जो एंजाइम्स है उनको सीक्रेट करेगा और सेल को जो डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देगा, या तो उसी सेल के अंदर ही मौजूद होगा, वहाँ पे वो अपनी सीक्रेशन करके उसी सेल को जो डाइजेस्ट कर लेगा। तभी जो हम इसको नाम दिया है सीक्रेटरी वेसिकल्स, क्योंकि जो भी इसमें मटेरियल मौजूद है वो आगे जाके सीक्रेट होना है। ठीक है, या जो भी इसमें पैकेजिंग हुई है जिस भी मटेरियल की, वो आगे जाके सीक्रेट होना है। तो ये 4 ऑर्गेनील्स हैं जो मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हमने कहा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जबकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो ये सिस्टम है वो 4 ऑर्गेनील से, कौन से ऑर्गेनील्स? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं, वो जो मिलके या कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम बनाया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं सेलों में प्रेजेंट होगा जिस सेलों में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होंगे। तो जाहिर सी बात है ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा? ये होगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट हम बताएंगे कि द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो कैसे बनता है। द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 ऑर्गेनील्स। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे बनता है? जिसमें जो 4 ऑर्गेनील्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या एप्रोडस या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ये तीनों इसके नाम है। उसके बाद लाइसोसोम और वेसिकल्स, ये चारों ऑर्गेनील से मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक बात और याद रखना, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ही इंक्लूड है, उसके अलावा कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील इंक्लूड नहीं है। तो ये याद रखना, इन चारों के अलावा कोई भी दूसरा ऑर्गेनील इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ 4 ऑर्गेनील्स हैं जो मिलके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कौन सी है? इट डज नॉट इंक्लूड्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं तो इनकी मेम्ब्रेन्स जो है वो इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं होती। ठीक है, तो इसके बाद तो ये था सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और कौन कौन से ऑर्गेनील्स मिलके ये बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो लेट्स टॉक अबाउट these organelles one by one in more detail which forms the endomembrane system. First we discuss about the or explain the endoplasmic reticulum.